मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 29,334 गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती का दोस्तों, जैसा कि जो है आप लोग जानते ही हैं, बहुत फोन आ रहा है इससे संबंधित। हमने आप लोगों को जो एक वीडियो में हमने ये अपना पक्ष रखा था, अपना ओपिनियन दिया था कि जो लोग 31 दिसंबर 2019 के पहले हैं वो लोग जो है एक प्रत्यावेदन बना के जो है ऑर्डर की कॉपी के साथ बेसिक शिक्षा सचिव को भेज दें। तो दोस्तों, अब जब हम ये चीज़ें बता चुके हैं तो वही चीज़ें आप लोग पूछते हैं बार बार, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा डिस्टरबेंस भी होता है हमको। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, प्रत्यावेदन बनाने के लिए एक प्रोफार्मा आप खुद बना सकते हैं। सोचिए, आप लोग एमएससी बीएससी बीएड हैं और आप एक प्रत्यावेदन नहीं बना पा रहे हैं, तो आप अपने टैलेंट पर निश्चित रूप से तब करिए। क्योंकि दोस्तों, प्रत्यावेदन का मतलब ये कहीं नहीं होता है कि आप जो है इसका कि किस तरह इसको लीगल वे में बनाना है, कैसे बनाना है। आपको प्रत्यावेदन सिर्फ इतना ही लिखना है कि सेवा में श्रीमान सचिव व शिक्षा परिषद, और इसके बाद जो है प्रयागराज। फिर विषय लिखो याचिका संख्या 18,516/2019, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नीरज पांडे के आदेश के अनुपालन के संबंध में विषय में जो है लिखिए। फिर इसके बाद नीचे लिखिए, महोदय सामने निवेदन है कि मैं प्रार्थी इस रिट नंबर में इतने नंबर पर पिटिशनर हूं और मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आच्छादित हूं, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पैराग्राफ 16 को पूरा लिख दीजिए कि जिसमें ये लिखा गया है कि 2019 तक के जितने भी याची हैं उनको जो है रिलीफ दिया जाए, राहत। उसको लिखने के बाद फिर इसके बाद आप लिखिए कि इस पार्ट का जो ऑपरेटिव पार्ट है, ये इसके अनुसार आप हम लोगों को नियुक्ति प्रदान करें। ऐसा लिखकर जो है दोस्तों, छोटा सा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, छोटा सा एक पेज का आप लिख के इसके बाद कृपया सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तय समय में पालन किया जाए और हमको इस आदेश का लाभ दिया जाए, ऐसा लिखकर जो है आप प्रत्यावेदन ऑर्डर की कॉपी 14 पेज की जो है दोस्तों, नेट वाली ही कॉपी जो है उसको निकाल लीजिए, जो भी है सुप्रीम कोर्ट की, उसको वो करके बाई पोस्ट भेज दीजिए, स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री डाक द्वारा। उसकी रिसीविंग रखे रहिएगा, जो रसीद हो, क्योंकि बाद में कंटेम्प्ट करेंगे तो वो लगेगा कि हमने सर्विस किया था, इनको याद भी दिलाया था, तब भी इन्होंने नहीं पालन किया। फिर कंटेम्प्ट दोस्तों करना पड़ेगा, और कंटेम्प्ट जो है करने के बाद दोस्तों, इसके बाद आप जो है जब कंटेम्प्ट करेंगे तो कोर्ट नोटिस जारी करेगा। कोर्ट नोटिस जारी करेगा तो फिर स्टेट आएगी, तो जब जज साहब को वहाँ जब बताया जाएगा कि आपके आदेश का ये पार्ट देखिए ये कहता है, और इस जो आप 14वां पैराग्राफ कह रहे हैं, ये 14वां पैराग्राफ, तो अगर हम रिक्त सीटों के सापेक्ष लड़ रहे थे, आप कह रहे हैं सिंगल बेंच में भी हम जीते हैं, डबल बेंच में भी जीते हैं, आप कह रहे हैं सिंगल डबल बेंच का आदेश सही है, तो रिक्त सीटों के सापेक्ष जब हम लड़ रहे थे तो रिक्त सीटों के सापेक्ष रिक्त सीटें ज़्यादा हैं और पिटिशनर कम हैं, तो इसलिए जो है, तो दोस्तों वहाँ पर जज साहब क्लियर कर देंगे, हाँ हमारा कहने का मतलब 16वां पैराग्राफ था, न कि जो है 14वां या इस तरह का। क्योंकि दोस्तों 14वां का पैराग्राफ जो है, वो जब बहस हो रही थी तो क्वालिफाइंग की बात हो रही थी, जो 82 और 90 जो टेट पास हैं वो लोगों के लिए। लेकिन आर्डर में इस तरह का थोड़ा सा जो भ्रांतियां हैं, वो सारी चीज़ें कंटेंट में क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों, आप सिंगल बेंच में भी जीते, डबल बेंच में भी जीते, सुप्रीम कोर्ट में भी जीते, और जीतने के बाद अगर जो अन्य लोग वो कर रहे हैं, जो आपको हतोत्साहित कर रहे हैं, अगर ये हो कि जो है कि नहीं इसमें जो है कटाव की बात है, ऐसा है, तो दोस्तों ये सब कुछ भी बात नहीं है। क्योंकि कटाव तो लास्ट कटाव के बाद तो कोई आएगा ही नहीं। तब जब हम जीत गए तो इसका मतलब लास्ट कटाव के बाद कोई नहीं आएगा। तो लास्ट कटाव के बाद जब कोई नहीं आएगा तो मतलब क्या जीतने का? सिंगल बेंच डबल बेंच सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा है, तो निश्चित रूप से दोस्तों ये चीजें कंटेंट में क्लियर हो जाएंगी। अभी की स्थिति में मिसलेनियस एप्लीकेशन क्लेरिफिकेशन आप लगाएंगे, सरकार चली जाएगी और वहां पे कोर्ट को वो करके कहीं न कहीं आपका नुकसान हो सकता है। किसी भी अधिवक्ता के चक्कर में न पड़े, आप सिर्फ प्रत्यावेदन अपने हाथ से बना के, कुछ नहीं, 25 रुपए का रजिस्ट्री करके उसकी रख लीजिए। जो भी लोग पहले वाले हैं उनके लिए स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ, बार बार इस चीज़ के लिए फ़ोन न करें प्लीज़। क्योंकि मैं देख रहा हूँ दिन भर में 200-300 कॉल आ रही हैं, मिस कॉल, और जिसको मैं उठा नहीं पा रहा हूँ, और ज़्यादातर लोगों का यही सवाल है। मेरा जो मानना है, बाकी आप अपने हिसाब से स्वतंत्र हैं।
और दोस्तों जो 2019 के बाद वाले हैं उनके लिए मैं यही कह रहा हूं कि वो रिट के माध्यम से वहां पक्ष रखें। और जो है चूंकि 4000 के आसपास जो है सीटें दिख रही हैं, 3200 समथिंग सीटें तो रिकॉर्ड पर हैं 36 जिलों की, तो अन्य जिलों की जो है 75 जिलों में तो 4-5 हज़ार सीटें आराम से होंगी, उसके लिए लड़ सकते हैं। और अच्छे से लड़ के जो है, अगर कोड को समझ में आता है, नहीं वास्तव में 19 के बाद तक खाली 700-800 लोग ही हैं और सीटें खाली जा रही हैं, जबकि तेज प्रकाश पाठक वर्सेस राजस्थान वाला जो मैटर है दोस्तों, उसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का अभी हाल ही का जो है 7 नवंबर का आदेश है, जिस दिन जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर हो रहे थे, 10 तारीख को, शायद 8 तारीख का ये ऑर्डर है। और उन्होंने जो है स्पष्ट कहा था कि कोई भी विज्ञापित पोस्ट है तो उसको एक एक पद भरा जाना चाहिए, और अगर सरकार नहीं भर रही है तो उसका उचित कारण देना पड़ेगा। क्योंकि जो है कभी कभी क्या होता है कि जो एसटी की सीटें खाली रह जाती हैं या अन्य सीटें, तो उसको अन्य वर्गों से नहीं भरा जाता है, तो उसका उचित कारण होगा तभी, अन्यथा दोस्तों एक एक पद जो है भरा जाता है, और इसमें हर वर्ग की कुछ न कुछ सीटें खाली हैं। फिलहाल तो दोस्तों मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि हमारे पास फ़ोन इस संबंध में न करें कि कैसे क्या करना। हमने प्रत्यावेदन का प्रारूप बता दिया है, छोटा सा प्रत्यावेदन आप उसमें लिख के या उसको टाइप करा लीजिए 10-20 रुपए का, और उसकी एक एक कॉपी रख लीजिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि कोड में लगाना होगा कि हमने ये चीज़ें। और 16वां पैराग्राफ उसमें कोड करिएगा कि ये आर्डर का जो है वो उसके अनुसार हम आच्छादित हैं इस जजमेंट से, और हमारा इस आदेश का अनुपालन किया जाए। अगर ये नहीं करते हैं दोस्तों, तब जो है आप इस पर वो करिए, आगे चल के इस पर दोस्तों कंटेम्प्ट करिए, और कंटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। देखिए जूनियर के टीचर की जो है आप जान लीजिए कि 10 साल 12 साल सब प्राइमरी में रगड़ते हैं, तब जाके जूनियर में कहीं प्रमोशन होता है, कई जिलों में तो प्रमोशन के अवसर ही नहीं है। दूसरी बात दोस्तों कि 8वां वेतन आयोग लगने वाला है और 34% वेतन बढ़ने वाला है। जूनियर का वेतन नियर अबाउट मेरे ख्याल से 75 प्लस ही हो जाएगा। और निश्चित रूप से आप जो है इस नौकरी के लिए जान लगा दीजिए, क्योंकि जो है नौकरी बहुत आराम से नहीं मिलती। 10 साल आप लोगों ने संघर्ष किया था, और इसका नतीजा ये था कि 16वां पैराग्राफ जो ऑर्डर में आया है, अगर आप इसको इस तरह से जल्दबाजी में जो कर देंगे, ये गड़बड़ हो जाएगा। निश्चित रूप से दोस्तों आप लोगों के लिए मेरा यही सुझाव है, और जो बाद वाले हैं वो जो है अ, अपना रेट के माध्यम से उसमें ये रखें, क्योंकि सिंगल बेंच डबल बेंच और रिव्यू में हम जीते थे। हम सीटों के सापेक्ष काउंसलिंग के लिए इंतजार कर रहे थे। सरकार ने हमको बिना पार्टी बनाए कैसे जो है हमारे खिलाफ आदेश पारित हो गया। सरकार को हमको पार्टी बना के या तो वो करना चाहिए था, जितने लोग हैं हम अप्लीकेंट थे, या तो फिर पब्लिक नोटिस करना चाहिए था पेपर में कि हाँ जितने लोग हैं वो आके जो है कोर्ट में पक्ष रखें, अन्यथा आपके खिलाफ जो है अगर आदेश पारित होगा तो आप उसके जिम्मेदार होंगे। ये सारी चीज़ें लीगल प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है अगर, तो निश्चित रूप से एक इस पे वो है पॉइंट है कि अगर सीटें खाली जा रही हैं तेज प्रकाश पाठक के अनुसार, निश्चित रूप से भरा जाए। तो दोस्तों यही सारा हमारा जो ऑडियो वीडियो उसका इंतजार किया करिए, बहुत फ़ोन करने के चक्कर न रहिए। हाँ बहुत अगर आपको वो है तो हमारे नंबर 9161180404 पर मैसेज व्हाट्सएप पे कर दिया करिए। जब भी मैं देखूंगा, दिन में चूंकि बिजी रहता हूँ, तो शाम वाम को जब भी देखूंगा सबको मैं जवाब दे दिया करूंगा। और दोस्तों इसके अलावा बार बार फ़ोन करने की चेष्टा न करें। हमारा नंबर 9161180404 पर व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी लीजिए, और तुरंत आपको जवाब भी नहीं मिल पाएगा, आप मैसेज छोड़ दीजिए, बाद में जब भी मैं देखूंगा तो आपको जो भी प्रश्न किए रहेंगे उसका जवाब दे दूंगा। धन्यवाद दोस्तों। बाकी जैसी सूचना रहेगी मैं आपको देता रहूंगा। और जो 2019 के पहले वाले हैं वो अगर प्रतिवेदन नहीं बना पा रहे हैं तो उसके लिए मैं बस 2-4 दिन में मैं आप लोगों को एक प्रतिवेदन बना के सोशल साइट पे फॉरवर्ड कर दूंगा। आप लोग उसी का प्रिंट निकाल के बस अपना नाम, पिटिशन नंबर, पिटिशनर नंबर, ये सारा कुछ भर के वो कर दीजिएगा, प्रेषित कर दीजिएगा। और इससे क्या है कि आप लोगों का, और अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार प्रत्यवेदन की वो निकालेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। 69,000 में सरकार जो निकाली थी जो है याची रिलीफ के लिए जो है फार्म, बाद में ऑनलाइन भराई थी परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा, तो वो प्रक्रिया अलग थी। वहाँ पर क्या है दोस्तों कि सरकार आदेश का पालन कर रही थी। अभी इसमें आपके आदेश का पालन सरकार खुद नहीं समझ पा रही है क्या करना है।
वो खुद नहीं समझ पाएगी कि क्या करना है, और ऐसी परिस्थिति में वो कुछ भी नहीं करेगी, कुछ भी नहीं करेगी। देखना आप 3 महीने 6 महीना बीत जाएगा, कुछ भी नहीं करेगी। इसलिए आप लीगल प्रक्रिया में जुड़े रहो, प्रत्यावेदन वगैरह भेज कर इंतजार करो, जो टाइम लिमिट खत्म हो जाएगा तो इसके बाद आप प्रत्यावेदन वो कंटेम्प्ट जो है आप कोर्ट में रखो, और कंटेम्प्ट में बड़ी दमदारी से। पहली बात तो इस 29 34 वाले में जो सीनियर एडवोकेट थे दोस्तों, उनको ब्रीफिंग सही से नहीं हुई थी। जो भी लोग ब्रीफिंग कराए थे वो गड़बड़ कराए थे। वहाँ क्वालिफाइंग मार्क की बात जब हो रही थी 82 90 जो क्वालिफाइंग है, तो बाद में जो है उन्होंने अब नाम नहीं लेना चाहता सीनियर वकील का, निश्चित रूप से वो थोड़ा सा गलत बहस भी किए, जिसके कारण जो है 14वें पैराग्राफ में थोड़ा आ गया, जिसके कारण जो है इन सबको भ्रांति है। लेकिन चूंकि 16वें पैराग्राफ में स्पष्ट है कि जो है जितने भी हैं याची 31 दिसंबर 2019 तक उनको सबको राहत दिया जाए, तो निश्चित रूप से दोस्तों राहत है। अगर 16वें पैराग्राफ में भी उसमें लिख दिया जाता कि जो है कि नहीं, जो कटाम में आ रहे हैं वही, तभी माना जाता, अन्यथा नहीं। तो फिलहाल तो दोस्तों यही सारी सूचना है। जैसी सूचना दोस्तों यही सारी सूचना है, जैसी सूचना रहेगी मैं आपको देता रहूंगा। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज। कृपा करके फोन मत करिए, खाली व्हाट्सएप मैसेज करिए, शाम को मैं सबको जवाब दे दिया करूंगा जो भी क्वेश्चन रहेगा। धन्यवाद।